तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक्सप्रेस का दूसरा लेक्चर है। कल हमने देखा था कि कैसे हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नोड का ही फ्रेमवर्क होता है, वेब फ्रेमवर्क है, जिससे हमारा काम क्या होता है, फास्टर होता है। तो उसी चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें हमने देखा कैसे हम एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ राउट्स के कितने आसान है हमारे लिए, वो चीज़ें भी हमने कल ईज़िली देखी। आज एक तो चीज़ हम देखेंगे हमारे पास सिंपल, अगर हमें क्या करना होगा काम, साथ साथ कल भी हमने देखा था सिंपल HTML को कैसे हम रेंडर कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, HTML भेज सकते हैं पूरा। इवन इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, जेसन डेटा भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ भी देखेंगे हम। साथ साथ आज हम देखेंगे अगर हमें एक स्टैटिक वेबसाइट की तरफ जाना होगा, एक स्टैटिक वेबसाइट लानी होगी, एक्सप्रेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। समझ आ रही बात? एक पर्टिकुलर URL पे कैसे हम एक स्टैटिक पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं, किस में, एक्सप्रेस में। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें जो होगी हमारी पुरानी भी यूज़ होगी, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। नोड में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो भी यहाँ पे हमारे आज क्लियर हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे होंगी। जैसे सबसे पहले रेंडरिंग पार्ट होगा कि कैसे हम HTML पार्ट को रेंडर कर सकते हैं। सिंपल जो हमने कल भी इनफैक्ट देखा था, हम इस तरीके से HTML कोड जो है वो क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। सिर्फ टैग्स लिखने हैं और इस तरीके से वो चीज़ आपने करनी है। और उसके बाद और एक चीज़ है, अगर आपको जेसन डेटा है तो जेसन डेटा भी आप कैसे रेंडर कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ पे आज अंडरस्टैंड करेंगे। उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है और उसी चीज़ को हम इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते एक सिंपल एग्जांपल से। फॉर इंस्टेंस पहले इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। हमें किस फोल्डर के अंदर जाना है, CD नोड सीरीज फोल्डर के अंदर हमें पहले एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर जाना है। सो एक्सप्रेस.js ना, उसके बाद मैं फाइल करूँगा node-mon एंड फाइल नेम इज index.js और रन करेंगे एंड ये हमारी चीज़ स्टार्ट हो गई और पोर्ट पे चल रहा है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। अभी मैंने आज नई वाली चीज़ अभी कोई स्टार्ट नहीं की, तो इट्स वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर, रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। सो पोर्ट नंबर 3000, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हेलो दिस इज़ रेसिमोटेक आ गया, बिकॉज रूट URL जो है जो वो हमें क्या दे रहा है, ये वाला है। इवन इसी तरीके से अगर मैं स्लैश करके यहाँ पे क्या डाल दूँगा, अबाउट, तो हम किस पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे अबाउट पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो पहली चीज़ HTML कंटेंट कैसे रेंडर कर सकते हैं। सिंपली जो भी टैग्स आपको यूज़ करने हैं, इस तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चले तो यहाँ पे अबाउट पे जब मैंने क्लिक किया तो हम किस पेज पे गए, about.php। तो हमने कहा था कि जो दो चीज़ें होती है गेट में, एक तो रिक्वेस्ट होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे पास रेस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट की चीज़ होती है, यानी कि जो क्लाइंट ने किया होता है वही चीज़ होती है वो। इवन आप चेक भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, वो सारी चीज़ भी इन शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। request.query.name करके आप, अगर आप यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग, है क्वेरी स्ट्रिंग URL के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं, ताकि आपको वाकई में लगे कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, जो क्लाइंट दे देता है हमारे पास। ठीक है, वो चीज़ भी अभी देखेंगे हम कैसे हम पास कर सकते हैं। साथ साथ HTML कंटेंट कैसे रेंडर करेंगे, जेसन कंटेंट कैसे रेंडर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स पार्ट, एक स्टैटिक वेबसाइट को हम कैसे फैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे करनी होगी एक्सप्रेस में, तो कैसे स्टैटिक पेजेस को हम पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास HTML यानी कि जो हमारा रिक्वेस्ट होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक क्लाइंट को। यानी कि क्लाइंट की साइड से जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो सारी चीज़ किसके अंदर हम होती है, हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट
फिर सर्वर पे जो भी आपने लॉजिक लगाया होगा वहाँ से जो फिर वापस आता है वो किसके थ्रू, रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के थ्रू हम देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंस्टेंस रेस्पॉन्स डॉट क्या यूज़ करेंगे, सेंड। तो मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, जैसे मैं लिखूँगा वेलकम, फिर यहाँ पे मैं डॉलर यूज़ करूँगा लाइक दिस, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या यूज़ करूँगा मैं, नेम, जो मैं रन टाइम पे इसको पास कराएंगे। लेट मी शो यू, लेट्स सेव इट। अब कैसे पास करना है, अबाउट पे क्वेश्चन मार्क, चलिए मैंने नेम लिख दिया, मैं पास करूँगा यहाँ पे सपोज वासी, और देखिए क्या आ गया, वेलकम वासी। आ रही है बात समझ। तो इस तरीके से वही मैसेज यहाँ पे क्या होगी, प्रिंट होगी। इवन यहाँ पे आप HTML कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट लाइक दिस। HTML पेज, HTML कंटेंट को भी हम रेंडर कर सकते हैं, देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे मैं यहाँ पे भी लिखूँगा नेम, अच्छा इरफान, तो क्या आ गया, वेलकम। तो अभी मैंने सिंगल कोट्स लिखे थे इसलिए यहाँ पे क्या आ रहे थे, सिंगल कोट्स। तो देखिए जो यहाँ से रिक्वेस्ट दे रहा है यूज़र यहाँ से जो दे रहा है वही आ रहा है, तो दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर जा रही है, रिक्वेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से आपको पता चल गया है कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्लाइंट साइड चीज़ होती है, क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू हम गेट करते हैं, वो होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर। और साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम HTML कंटेंट कैसे रेंडर करा सकते हैं। सीधे सेंड के अंदर आप बैक टिक सिंबल या टेम्पलेट स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, टेम्पलेटिंग करिए। जो बैक टिक हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जितने चाहे टैग्स हो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं और एक यूज़ करता हूँ यहाँ पे, लेट्स कॉल इट हेल्प। क्या बनाऊँगा, एक URL, एक राउट स्पेसिफाई करूँगा, और लेट्स रिमूव दिस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बैक टिक सिंबल। फिर इस हिसाब से आप जो चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा S2 टैग लिख देंगे यहाँ पे, जैसे वेलकम टू रेसिमोटेक हेल्प पेज। क्लियर। और इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो यूज एंकर टैग। ठीक है, कैसे हम गो टू होम पेज, जो होम पेज है हमारे पास वो होगा हमारे पास होम पेज ऑफ रेसिमोटेक। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधे आप ये यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स सेव इट। समझ आ रही बात। इवन अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिखूँगा तो ये मुझे कहाँ पे भी जाएगा, अबाउट पेज पे भी जाएगा। ठीक है, लेट्स रन। नोडमॉन किया, देखो हमें हर बार फाइल को स्टॉप करके नए से रन करने की ज़रूरत, क्योंकि हमने ऑलरेडी नोडमॉन जो पैकेज है वो इंस्टॉल की है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे मैं URL में लिखूँगा हेल्प, तो यहाँ गया इधर वेलकम टू रेसिमोटेक हेल्प पेज। इफ आई विल क्लिक हियर and you can see I am moving back to the home page. Clear? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास काम, हमने यहाँ पे सिंपल एक एंकर टैग जो है वो यूज़ किया, और उसी के अंदर हमने क्या पास किया, एक कंटेंट पास किया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, और अगर यहाँ पे मैं हेल्प लिख रहा हूँ तो हम किस पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं, हमारे हेल्प वाले पेज पे। सो दैट मीन्स इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे रेंडर कर सकते हैं हम HTML कंटेंट को। साथ साथ आपने देखा कैसे हम लिंक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल सेंड। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर एक वेबसाइट बनानी होगी उसमें तो बहुत सारा कंटेंट होता है,
तो ये तरीका नहीं है सेंड के अंदर आप टैग्स बनाओगे, बॉडी बनाओगे, तो अलग अलग पेज होगा, उसका अपना अपना सेक्शन होगा, अपनी स्टाइलिंग होगी, तो ये लंबा चलेगा। तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है, इसलिए हम स्टैटिक कंटेंट बनाते हैं। तो स्टैटिक कंटेंट बाद में कैसे बनाते हैं, कैसे वो चीज़ें करते हैं, वो भी हम देखेंगे आज, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, सबसे पहले dir वेरिएबल का इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास, जो हमने नोड में देखा था कि अंडरस्कोर dir जो है हमारे पास नेम, वो हमें देता है करंट डायरेक्टरी जो होता है उसका पाथ देता है। करंट डायरेक्टरी के बाद हमें किस फोल्डर के अंदर जाना है, उसके साथ उसको हम ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से फिर हमें वो करंट पूरा पाथ मिल जाता है। फिर वंस आपको पाथ मिल गया, फिर हम एक मेथड यूज़ करते हैं स्टैटिक, किसका, एक्सप्रेस, उसी के थ्रू फिर हम स्टैटिक कंपोनेंट्स को यूज़ कर पाते हैं। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं। अब उसके बाद पहले देखेंगे हम जेसन डेटा कैसे सेंड करना है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे HTML कंटेंट भेजा, अगर इसी तरीके से हमें जेसन डेटा भेजना है तो क्या करेंगे, लेट्स कॉपी, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट, और लेट्स से इसका हम नाम रखेंगे डेटा। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपली, शाबाश, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से नेम, और यहाँ पे हम कुछ डेटा डाल देंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये बन गया हमारी की, और ये बन गया हमारा वैल्यू, ये आ गया वासी। इसी तरीके से चलिए हम भेजेंगे सपोज ईमेल, और ये भेज गए ईमेल wasi@gmail.com, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो यू कैन पास दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन का सपोज इंफॉर्मेशन है, और इसको कॉपी करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट, लेट्स से आदिल जाहिद, और यहाँ पे जाहिद। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन। इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट? तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटा, एंड यू कैन सी हमारे पास जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में आ गया। तो कैसे जेसन डेटा को रेंडर हम करते हैं, ये सिंपल तरीका है आपके पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से ये और एक चीज़ आ गई कि जब भी आपको कोई जेसन डेटा रेंडर करवाना होगा नोड के थ्रू, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, इस तरीके से आप यूज़ या फिर आपने बाहर, जैसे हमने सेंड के ही अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास किए, तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी कहीं पे डिक्लेयर करके किसी वेरिएबल में बना के यहाँ पे हम उसको पास करा सकते हैं। ऊपर सपोज एक लिस्ट बनाए नेम्स का, फिर वहाँ सेंड के अंदर उसी को पास करा सकते हैं। क्लियर, ये आ गई दूसरी चीज़ समझ। उसको मतलब स्ट्रिंग फाइल कुछ लिखने का ज़रूरी नहीं है, बस उसको वेरिएबल का नाम, हाँ डॉट, वो ज़रूरी नहीं, सीधे पास करना है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई इशू हो रहा है, तो आप वो स्ट्रिंगफाई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है वो एज उसको स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, एज अ जेसन, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही ये चीज़ आ गई। वहाँ करते थे ऐसे जेसन को स्ट्रिंग में ताकि वहाँ पर एज अ स्ट्रिंग दिखे, हाँ, लेकिन हमने यहाँ ये जेसन ही पास है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। इवन देखिए, अगर हमें इसको चेक करना है कि ये URL वर्क कर रहा है, पोस्टमैन में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, ठीक है। तो मैं पोस्टमैन में जाऊँगा, यहाँ पे भाई किधर गया पोस्टमैन में ये URL में कॉपी करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे गेट करते हैं, पेस्ट करते हैं ये, और लेट्स सेंड इट रिक्वेस्ट, एंड यू कैन सी वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम एन, दिस इज़ हाउ वी कैन फेच डेटा वाया पोस्टमैन API, पोस्टमैन के थ्रू। तो हमारा सर्वर जो इट इज़ वर्किंग, तो रीड इस तरीके से हमने डेटा किए, हाँ ये API भी बन गया एक तरीके से। API असल में ये विषय,
ये चीज़ क्या बन गई एज अ API, ये फाइल बन गई। फाइल बन गया। API हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें डेटा क्या जो एज अ कम्युनिकेशन एक्ट करता है बिटवीन टू मीडियम्स। तो ये जो फाइल है ना, ये एज अ क्या बन गई, कम्युनिकेशन, एक API बन गया हमारे पास, लिंक बन गई। समझ आ रही है बात? तो इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जिसमें ऑलरेडी चीज़ बनी है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है। इसमें जैसे बहुत सारा डेटा होगा भाई, अब लोगों ने इसको हवा बनाया है भाई, API पे, लेकिन होता तो उतना कुछ खतरनाक चीज़। तो एक URL से डेटा कैसे फेच करना है वो देखा हमने। तो एक पाथ जो एक राउट जो है उसको हमने यूज़ करके वहाँ से जो ये चीज़ आ रही है ये एज अ API एक्ट करेगा। समझ आ रही है बात? सो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, श्योर। तो पोस्टमैन में भी कैसे किया आपने, आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ आ गई होगी। बाद में होता है यहाँ से किसी स्पेसिफिक, लाइक सपोज जैसे अभी मैंने आपको एक हमने एक URL डेटा सेव तो रखना हो, हाँ यहाँ पे फिर हम खाली उसको अपना या तो डेटाबेस में स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डेटाबेस या तो फिर हाँ बिल्कुल सही। अब फिलहाल मैं देखो वहाँ से कोई चीज़ पास करूँगा, देखूँगा, मैं भेजूँगा कि देखो यहाँ पे ये URL है हमारे पास, कौन सा वाला, मैंने हेल्प वाला भेजा था कि नहीं, अबाउट वाला URL देंगे, क्या देंगे, मैं वहाँ से इसको कुछ पास करूँगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं अगर यहाँ पे अबाउट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, नेम लिख रहा हूँ मैं सपोज वासी, तो आ रहा है मुझे वेलकम। लेट्स सी, कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट, और लेट्स पास, क्या करेंगे हम, इरफान एंड पी, आ गया। ठीक है, और समझ आ रही है बात? तो पोस्ट तो वर्क एरर आएगा। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ये अभी क्या हो रही है, गेट रिक्वेस्ट। समझ आ रही है बात? बिकॉज वी आर रीडिंग द डेटा। हाँ, समझ आ रही है बात? क्लियर, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आइए बात समझ, एक समझ क्लियरली कैसे हमने पोस्टमैन के थ्रू हमने डेटा कैसे लिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीज़ है हमारे पास इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे ये अबाउट है, मैं यहाँ पे कोई इनपुट टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ? इनपुट टैग भी यूज़ करूँगा। चलो मैं हेल्प में यूज़ करूँगा, जैसे मैं यूज़ करूँगा इनपुट। ठीक, इनपुट लेट्स से टाइप, क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ मैं क्या करूँ काम, जो मैं यहाँ से डेटा दूँ वो होना चाहिए वहाँ पे उसके इनपुट पे डिस्प्ले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो मैं URL से डेटा पास करूँगा वो किस में आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शाबाश, आई यूज सिंपली ठीक है, एज अ वे। ठीक है, अभी मैं इधर ही कर दूंगा वो, मैं जो भी लिखूंगा वो ऐसे इनपुट में लिखूंगा वो। ठीक है, यहाँ पे मैं हेल्प में अब कुछ पास करूँगा, वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, आई शो यू, लेट्स सेव इट। मैं टाइप करूँगा यहाँ पे फ़िलहाल हेल्प, आ गया इधर, अभी यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। चलिए मैं क्वेश्चन मार्क, लेट्स से नेम, जैसे कॉल लिखूँगा इरफान, तो आ गए इस तरीके से। इसमें भी समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या गया समझ? तो आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि अब अगर हमें एक स्टैटिक पेजेस को रेंडर करवाना है, क्या करवाना है, स्टैटिक पेजेस को रेंडर करवाने के लिए सबसे पहले आपको पहले कुछ चीज़ों को बनाना है यहाँ पे, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास, वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड हियर, इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और एंड वी विल कॉल इट पब्लिक फोल्डर। क्या बनाएंगे हम, फोल्डर का नाम क्या रखना है, पब्लिक। इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पे फाइल लिखूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल इज क्रिएटेड, लेट्स कॉल इट demo.js या app.js। ठीक है, ये एक फ़ाइल बन गई यहाँ पे
बट मुझे JS नहीं बनानी थी, सॉरी, मुझे क्या बनाना था, HTML फाइल। क्या बनाना था मुझे, HTML फाइल बनानी थी। तो लेट्स से HTML, यहाँ पे अब अपने हिसाब से लिखेंगे दिस इज़ डेमो, और यहाँ पे वेलकम टू डेमो पेज। ये हमारा एक स्टैटिक पेज। तो कैसे मैं अगर यहाँ पे रह के मैं सीधे लिखूँगा डेमो डॉट HTML, ये चलेगा? अभी देख रहे हैं, अभी क्या दिखा रहा है, डेमो डॉट HTML कैन नॉट बी यूज, है कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, वही चीज़ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो कैसे स्टैटिक कंटेंट को हम फैच कर सकते हैं, वो चीज़ आप अच्छे से जहन में रखेंगे, ठीक है? तो जो हमारी फ़ाइल है यहाँ पे, कौन सी फ़ाइल, इंडेक्स फ़ाइल, मैं चाहता हूँ इस पे मैं किस मॉड्यूल को यूज़ करूँ, मेरे जो मैंने ये स्टैटिक कंटेंट है ये उसको यूज़ करूँ। तो कैसे करना है, यहाँ तक पहले ये चीज़ें मैंने क्या कर दी, कमेंट की। अब सबसे कहीं ना कहीं हमें पहले इस फोल्डर का पाथ निकालना है। क्या निकालना है? तो इस फोल्डर तक पहुंचने के लिए पहले हम देखेंगे हमारा जो एक करंट फाइल है इसकी पूरी लोकेशन। सो व्हाट वाज द ऑप्शन, अगर आपको याद होगा ऑप्शन क्या था हमारे पास, हम लिखेंगे सीधे कंसोल डॉट लॉग, और चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir name। हाँ, लेट्स सेव इट। और यहाँ पे अगर इसको फिलहाल हटाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। ओके, कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो ओके मैंने ये चीज़ें बंद रखी तो इसलिए ये चीज़ मैंने रिक्वेस्ट भी बंद की ना। लेट्स फाइंड एंड रन, कंटेंट तो आ रहा है, कंसोल डॉट गेट नहीं आ रहा है, वाई? लिसन हो रहा है ना, लिसनिंग टू द पोर्ट दिस, इट इज़ वर्किंग। वेट अ सेकंड, अगर मैं टर्मिनल पे ओ गलत किया मैंने भाई, मैंने गलत किया, इधर करवाना था। ठीक है, ये तो चल रहा है, बट कंसोल डॉट लॉग में पास आ रहा है कहीं पे हमें नहीं आ रहा है। स्पेलिंग सही से लिख भी रहे हैं हम। व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ दिस? कुछ तो आना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे बात होगा डिस्प्ले नीचे, सॉरी हम कंसोल में कर रहे हैं, यहाँ तो आ रहा है, होना चाहिए बात। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे समझ आएगा ना मुझे, कंसोल डॉट लॉग हाय। मुझे ये चाहिए नहीं, कौन सी चीज़, मुझे ये राउट मुझे मत ज़रूरत ही है, मुझे खाली फाइल को रन करना है। सेव करूँगा मैं, ये आ गया हो गया नहीं पास, ये है हमारा करंट पास। ठीक है, तो मैं खामा का इसको इधर ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, तो दैट मीन्स डायरेक्टरी ले रहा हूँ मैं अब, लेकिन साथ साथ मुझे इसको किस फोल्डर के साथ ज्वाइन करना है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शाबाश, वी हैव ऑप्शन, हम एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे, पाथ मॉड्यूल। क्या यूज़ करेंगे, सो लेट्स से कॉन्स्ट पाथ, क्या यूज़ करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पे पहले इज इक्वल, और किस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे हम भाई, पाथ मॉड्यूल को। ठीक है, अब मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज़ अगर हम देखेंगे मुझे ज्वाइन मेथड चाहिए। ठीक है, डन। और अगर मैं यहाँ पे अब यूज़ करूँगा, सपोज कंसोल डॉट लॉग, शाबाश, एक तो मुझे अंडरस्कोर क्या चाहिए, डर नेम, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, कैसे करते थे हम ज्वाइन को यूज़, याद है कुछ आइडिया? सबसे पहले पाथ यूज़ ही करना है हमें, क्या यूज़ करना है,
पाथ डॉट ज्वाइन मेथड, और ज्वाइन मेथड के अंदर हमें किस किस को ज्वाइन करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एक तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम कामा इसके साथ पब्लिक। लेट्स सेव इट। तो आप देखिए ये आ गया हमारा पूरा पाथ, बन गया एक ही पाथ। तो लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किसी वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे और लेट्स कॉल इट कॉन्स्ट, और इसको हम नाम रखेंगे दिस इज आवर पब्लिक पाथ। ठीक है। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये हम कर रहे हैं क्योंकि मुझे अब इसमें मेरा स्टैटिक कंटेंट है किसके अंदर, इस, अब ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको एक्सप्रेस मॉड्यूल के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी हिट करेगा demo.html वो वर्क, इस फोल्डर के अंदर जो भी आपने स्टैटिक कंटेंट रखा होगा वो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली यू हैव टू यूज़ ऐप डॉट देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड यूज़। क्या है हमारे पास मेथड, यूज़ मेथड। अगर आप देखेंगे ये हमारा यूज़ मेथड है, इट इज़ एक्सपेक्टिंग ए रिक्वेस्ट हैंडलर। तो लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा मॉड्यूल, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। क्या यूज़ करना है हमारे पास, और स्टैटिक के अंदर हम कौन सा पास करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अब अगर हम सेव करेंगे दैट मीन्स अब जो भी मैं चीज़ लिखूँगा मेरा स्टैटिक कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फैच होना चाहिए। लेट्स से demo.html एंड रन। ये देखिए आपको आ रही है बात समझ, लेकिन ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो गया, इस लाइन की वजह से। अच्छा, कल को अगर हम यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अनदर फाइल, लेट्स कॉल इट home.html, let's call it home page, welcome to home page, let's save it। अगर यहाँ पे खाली रखेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं ला रहा है, राउट मेन रूट पे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं करना है। जो आपको पहली फाइल एग्जीक्यूट करनी है तो उसको नाम क्या रखना है आपको, इंडेक्स डॉट, क्योंकि आपको पता है सर्वर जो है वो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट किस फाइल को रन करता है हमारे पास, index.html पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इंडेक्स है। अब आप इस तरीके से एक स्टैटिक वेबसाइट को आप बाद में हम डायनेमिक कैसे बनाएंगे, वो उसमें हमारा बैकएंड यूज़ होगा बाय यूजिंग एक्सप्रेस चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने देखा सिंपली एक स्टैटिक वेबसाइट को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, समझ आ रही है बात। फोल्डर से दूसरे फोल्डर में तो स्टैटिक वेबसाइट कैसे राउट करानी है, तो उसके लिए ये तरीका सिंपल है, समझ आ रही है बात। ठीक है। और फाइल रन कौन सी हो रही है, index.js, index.js ही हो रही है, और उसी के अंदर हमने चीज़ें मेंशन। ठीक है। और देन एंड लेट्स सेव इट। जो मैंने इंडेक्स फाइल अभी बनाए, फोल्डर में जितने भी है वो एक्सेस इजीली हो जाएंगे, समझ आ रही है बात। तो दैट मीन्स आप पूरी एक वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज एक फोल्डर के अंदर रखने हैं और उनको आप एक्सेस, जैसे वेलकम टू मेन पेज है। अब बनाने के लिए आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बूटस्ट्रैप प्लगइन यहाँ पे इंपोर्ट होता तो ये वर्क कर जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अभी एरर आ रहा था अब वो आएगा नहीं, आ रही है बात समझ। तो इस तरीके से आप स्टैटिक वेबसाइट जो है वो एक्सेस demo.html, और अभी हमने और भी बनाई home.html एंड इट्स वर्किंग फाइन। तो ये चीज़ पॉसिबल किसकी वजह से होगी, ओनली बिकॉज ऑफ यूजिंग विच मॉड्यूल। एक तो पाथ मॉड्यूल किस लिए निकालने के लिए, इसके करंट जो ये फाइल है इसका पूरा पाथ क्या है, और फिर इसको हमने ज्वाइन किया जिसके साथ, पब्लिक के साथ, तो इस तरीके से पूरा पाथ मिल गया। और फिर उसी को हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया बाय यूजिंग स्टैटिक मेथड। तो एक मिडलवेयर का काम करता है, जो स्टैटिक मेथड है इट एक्ट्स एज ए मिडलवेयर। तो ये हमें कौन सी चीज़ें सर्व करता है, स्टैटिक फाइल्स जो होती है, क्या होती है, स्टैटिक फाइल्स मीन्स मैंने इसका कहा इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जितने भी स्टैटिक फाइल्स है वो सर्व हो रही है हमारे पास यहाँ पे। तो स्टैटिक मेथड का ये काम है, और उसी को हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं किसकी मदद से, बाय यूजिंग यूज़ मेथड।
So getting my point? Yeah, आई बात समझ. So I think this is enough for the day. So we learned today how we can render HTML, how we can render JSON. Also we use Postman, and also we learn how we can serve static pages in Express.js. तो आ रही है बात समझ. इट इज़ डन फॉर द डे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगी तो ज़रूर बताइएगा, मेंशन करिएगा क्वेरी में, तो आपको आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह.